वाराणसी की संकरी गलियों के बीच एक पुराना घर था, शांति निवास। इस मकान के नाम के विपरीत यहां का मालिक आजकल बड़ा अशांत रहता था। नाम था बृज किशोर चौबे, उम्र 75 साल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में उम्मीद की एक बेमिसाल चमक। रोज सुबह 8 बजे वो कुर्सी पर बैठ जाते और दोपहर तक डाकिये का इंतजार करते। कभी कभी पड़ोसी पूछ बैठते, चिट्ठी का जमाना गया बृज बाबू, अब तो सब व्हाट्सएप है। बृज बाबू मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा कुछ रिश्ते डिजिटल नहीं होते, कुछ जवाब सिर्फ कागज समझता है। उनका एक ही बेटा था, आदित्य। 8 साल पहले अमेरिका गया था पढ़ाई के लिए। फिर वहीं की नौकरी, वहीं की शादी और वहीं की जिंदगी। 2 साल तक कॉल आते रहे, फिर धीरे धीरे सब बंद हो गया। लेकिन बृज बाबू को अब भी यकीन था, एक दिन मेरे नाम की चिट्ठी जरूर आएगी। एक शाम बिजली चली गई। बृज बाबू अपने कमरे में रखे लोहे के पुराने संदूक में टॉर्च ढूंढने लगे। तभी एक पीले कागजों की गठरी हाथ लगी। उनकी पत्नी विमला देवी की डायरी। विमला देवी का देहांत 7 साल पहले हुआ था। बृज बाबू ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। अगर मैं नहीं रही तो ये बातें सिर्फ बृज को जाननी चाहिए। मैंने एक सच्चाई उनसे छिपाई है जो अब उन्हें जान लेनी चाहिए। बृज बाबू चौंक गए। उनका मन तेजी से धड़कने लगा। डायरी में लिखा था, 1992 की सर्द रात थी जब हमारे 3 साल के बेटे आदित्य की बीमारी से मौत हो गई। अस्पताल ने जवाब दे दिया था। मैं टूट गई थी, पर उसी अस्पताल में एक बच्चा लावारिस हालत में मिला था, चुपचाप, डरा हुआ और भूखा। न जाने क्या हुआ, लेकिन मैं उसे गोद लेने पर मजबूर हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि बृज को भी नहीं। मैंने उसे अपना बेटा बना लिया। बृज बाबू के लिए यह एक सदमा था। उनका बेटा उनका नहीं था, लेकिन अगले ही पन्ने पर लिखा था। मैंने कभी आदित्य में फर्क नहीं किया और न ही बृज ने। मुझे यकीन है कि अगर बृज ये जान भी लेंगे तो उनका प्यार कम नहीं होगा। बृज बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने डायरी को सीने से लगा लिया। बृज बाबू ने तय किया, उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। उन्होंने अपने पुराने दोस्त प्रहलाद मिश्रा की मदद ली, जो हरिद्वार के उस अनाथालय में काम कर चुके थे जहां से वह बच्चा लाया गया था। हरिद्वार पहुंचे तो वो अनाथालय अब वीरान था। वहां एक बूढ़ा चौकीदार मिला, गणेशी, जिसे आपकी पत्नी लाई थी। आकाश नाम था उसका। क्या आप कुछ और जानते हैं? बृज बाबू ने पूछा। गणेशी ने सिर हिलाया। मैडम हर महीने एक लिफाफा भेजती थी जिसमें पैसे होते थे और एक छोटा नोट मेरे बेटे के लिए। लेकिन एक बात अजीब थी, वो बच्चा अचानक यहां लाया गया था, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। बृज बाबू को एक फाइल दी गई। उसमें लिखा था, नाम आकाश शर्मा, उम्र 3 वर्ष, स्थिति माता पिता मृत, संदेहास्पद परिस्थिति, संदर्भ वाराणसी मेडिकल स्कैंडल 1991। बृज बाबू को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने तय किया, उन्हें अब अपने बेटे की असल पहचान जाननी ही होगी। वापसी में बृज बाबू वाराणसी के एक पुराने अखबार ऑफिस पहुंचे। उन्होंने 1991 से 91 की खबरें खंगालनी शुरू की। एक खबर में लिखा था, डॉ. अशोक शर्मा और डॉक्टर नीलिमा शर्मा की हत्या, वाराणसी मेडिकल घोटाले में गवाही देने वाले दंपति की निर्मम हत्या, उनका इकलौता बेटा गायब। उसके साथ एक तस्वीर थी, एक छोटे बच्चे की, आंखें बड़ी बड़ी, मासूम सा चेहरा। बृज बाबू का दिल कांप गया। वह बच्चा वही था, आदित्य। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। आदित्य यानी आकाश एक मेडिकल माफिया के हाथों अपने माता पिता को खो चुका था। उनकी हत्या गवाही रोकने के लिए की गई थी। बच्चा किसी तरह बच गया था और विमला देवी के हाथों पहुंचा। बृज बाबू की आंखें भर आईं। उस मासूम को 2 बार घर बदलने पड़े। अब क्या वो अपने घर में लौटेगा? घर लौटे तो डाकिया उनके दरवाजे पर था। हाथ में एक लिफाफा था। बृज बाबू, आज तो चमत्कार हो गया, आपके नाम की चिट्ठी आई है अमेरिका से। बृज बाबू ने चिट्ठी खोली, हाथ कांपते हुए। प्रिय बाबूजी, शायद आपने माफ कर दिया होगा या शायद नहीं। मैं जानता हूं कि मैं बिना बताए चला गया था, पर मम्मी की एक चिट्ठी मुझे मिली थी। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे मेरी असलियत बता दी थी। मैंने जान लिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, पर यह भी जान गया
कि आप जैसे पिता कोई किसी को नहीं देता। आपने कभी मुझसे भेदभाव नहीं किया। मैं अब अपने माता पिता की हत्या के पीछे का सच जानना चाहता हूं। मैंने खुद को आकाश शर्मा के रूप में पहचानना शुरू कर दिया है, पर दिल में आज भी आदित्य चौबे ही हूं। एक दिन लौटूंगा बाबूजी, पूरी सच्चाई के साथ। तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। आपका बेटा आकाश आदित्य। ब्रिज बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराए। तू लौटेगा, मुझे यकीन है। आगामी 2 सालों तक ब्रिज बाबू ने कभी चिट्ठी नहीं छोड़ी। हर महीने एक चिट्ठी लिखते, अमेरिका के उसी पते पर। जवाब नहीं आता था, पर वो लिखते रहे। 2 साल बाद एक ठंडी सुबह ब्रिज बाबू को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में भर्ती हुए। बेहोशी की हालत में भी एक नाम बड़बड़ाते रहे, आदित्य बेटा। डॉक्टरों ने रिश्तेदारों से संपर्क किया, कोई नहीं आया। तभी रात के 2 बजे एक युवक आया। लंबा, छरहरा, गहरे भूरे बाल, गंभीर आंखें। मैं उनका बेटा हूं, आकाश शर्मा। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अब होश नहीं आएगा, चाहे तो अंतिम बातें कर लें। आकाश ने उनके हाथ थामे और कान में कहा, बाबूजी मैं आ गया, सारा सच पता चल गया। आपने जो प्यार दिया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगले ही पल ब्रिज बाबू की सांसें थम गईं। होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उनके शव के पास एक बंद लिफाफा मिला, मेरे बेटे के लिए आखिरी चिट्ठी। प्रिय आकाश, तेरा लौटना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विजय है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तू इस घर को अनाथ बच्चों के लिए खोल दे। शायद कोई और आकाश भी यहां नया जीवन पा सके। तेरा बाबूजी, ब्रिज।